नमस्कार बच्चों, आप सबका हमारे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 3 का हमारा अद्भुत संसार। पाठ 6 है। पाठ 6 अध्याय 6 निर्भरता एक दूसरे पर है ना। हम लोग ने कल देखा है कि पशु पक्षी पेड़ पौधे पर और पेड़ पौधे पशु पक्षी पर या हम पर किस प्रकार से निर्भर रहते हैं और एक दूसरे का मदद करके अपना जीवन यापन करते हैं ना। अपना जो दिनचर्या है अपना जीवन चलाते हैं। जैसे जो पक्षी हैं पेड़ पौधे से बीज को लेकर दूसरी जगह फैलाते हैं, तो उससे क्या है, जो पेड़ है वो जगता है, बरसात के दिन में आता है फिर उग जाता है, हमें उगाने की ज़रूरत नहीं होती है ना हर जगह। इसी प्रकार से वो हमारी मदद करते हैं और हम उसको खाना पानी आश्रय रहने के लिए स्थान देकर उसकी मदद करते हैं। तो चलो पेज नंबर 78 से गतिविधि 1 देखते हैं। ये हमारा सेकंड पार्ट वीडियो है। पहले पार्ट में हमने देख लिए हैं किसी पशु पक्षी के बारे में जानना, इसमें देखेंगे हम लोग। और पशु पक्षी छोटे छोटे हैं ना, उन लोग क्या खाते हैं उसके बारे में देखेंगे और हमारे किस प्रकार से मदद करते हैं हम उनका और वो हमारे, इसको देखेंगे। देखते हैं, अपने आसपास के पशु पक्षियों को ध्यान से देखिए। इनमें से किसी एक पशु जैसे बकरी, गाय, कुत्ता, बिल्ली या किसी पक्षी जैसे कौवा, कबूतर, गौरैया, तोता या बत्तख को चुनिए जिन्हें आप प्रायः देखते हैं। जब भी अवसर मिले इन्हें बहुत ही ध्यान से देखिए। आप इनके लिए किसी कटोरे में पानी और अनाज के दाने भी रख सकते हैं। हमें रखना भी चाहिए है ना, क्योंकि गर्मी के दिनों में जो तालाब है या पोखर झील ये सब सूख जाते हैं, तो उन लोग को पानी के लिए दिक्कत रहता है और जैसे फल भी नहीं रहता पेड़ में ज़्यादातर, तो हमें छत में या खुले मैदान स्थान में एक कटोरे में पानी और चावल दाना कुछ भी रख देना चाहिए पक्षियों के लिए। और जब भी आपके गली के पास आए कुत्ता या गाय, तो उनको रोटी या कुछ खाने के लिए देना चाहिए। देखिए, देखते हैं किसी पशु या पक्षी का संक्षिप्त विवरण लिखिए, है ना। यहाँ पे जो पशु पक्षी का नाम ऊपर में दिया उसमें से हमें एक को चुनना है। आपने जिस पशु या पक्षी का चयन किया है उसका नाम और उसके बारे में लिखिए। जैसे आप गाय, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, कौवा, तोता, कबूतर, बत्तख, गौरैया, सब इनमें से कोई एक को चुनकर उनके बारे में आपको लिखना है। तो हम यहाँ पे गाय को ही लिख लेते हैं, है ना। तो जैसे देखते हैं, पहला गाय, यह लाल और भूरी रंग की होती है, जिसके 4 पैर, 2 कान, 2 आँख, 2 सींग और एक लंबी पूंछ होती है। आपने सबसे पहली बार उसे कब और कहाँ देखा? तो जैसे किसी के घर में रहते हैं तो आप घर में देखा उसको लिख सकते हैं, और किसी के घर नहीं रहते तो पड़ोस में या सड़क में, स्कूल के पास, मंदिर के पास या गौशाला में, यहाँ आपको ऐसा लिखना है, हमने उसे अपने घर पर देखा, है ना। क्या यह अकेला था या अपने मित्रों के साथ था? तो यहाँ पे आपको लिखना है यह अपने मित्रों के साथ था। इसके चलने फिरने, उड़ने आदि के बारे में लिखिए। तो गाय अपने पैरों पर धीरे धीरे और स्थिरता से चलती है। क्या यह कैसी आवाज़ें निकालता है? कैसे आवाज़ें निकालता है आप सब उससे परिचित हैं, है ना। अम्मा करके बोलती है। क्या आपने इसे खाते हुए, सोते हुए और अपने मित्रों से बातें करते या कभी कभी झगड़ते हुए देखा है? ठीक है। तो जैसे उसको घास खाते हुए देखें या सोते हुए या अपने मित्रों से बात करते हुए, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। या कभी कभी क्या होता है, जो बड़े जानवर हैं वो कभी झगड़ा भी हो जाते हैं ना, तो आपको यहाँ लिखना है हाँ, घास खाते हुए सोते हुए देखा। जैसे भी आपने देखा उसको आपको यहाँ पे लिखना है।
क्या इसने कभी कुछ ऐसा किया है जिसे देखकर आप आश्चर्यचकित रह गए हो या फिर बहुत हंसे हो? आप ऐसा कोई घटना आपको अपने मित्र के बारे में लिखना है। गाय अपनी पूंछ हिला रही थी और पीठ को चाट रही थी और अपने आसपास उड़ रहे कीड़ों को मारकर भगा रही थी। कक्षा में अपने सहपाठियों के साथ ये अनुभव साझा कीजिए, है ना। जो आपने अपनी गाय के बारे में लिखा या देखा उसको आपको बताना है। जैसे आप बता सकते हैं हमारी गाय का नाम लाली है, उसके 4 पैर, 2 कान, 2 आँख, 2 सींग, एक लंबी पूंछ है। यह लाल भूरी रंग की है, इसी कारण इसको लाली बोलते हैं। यह बहुत ही सीधी है। जैसे भी हो आपको अपने मित्र के बारे में लिखना है। गतिविधि 2 देखते हैं। हमेशा व्यस्त चतुर चींटियाँ। चींटी को आप सब ने देखा है, कुछ न कुछ खाने के लिए इधर उधर चलती रहती है हमेशा, है ना। कभी दीवार में, कभी ज़मीन पर, कभी पेड़ पर कुछ न कुछ खाने के लिए ढूंढती रहती है। तो चलो यहाँ पे देखते हैं चींटियाँ क्या कर रही है। आप यहाँ गतिविधि अपने मित्र पौधे के पास, अपनी कक्षा में या अपने घर में कर सकते हैं। अपनी रसोई से निम्नलिखित 3 तरह की खाने की वस्तुएं बहुत कम मात्रा में लेकर आइए। कुछ मीठा, जैसे मीठा में आपको क्या लाना है, चीनी या गुड़ लाना है। कुछ तला हुआ, जैसे पापड़, मुरकू या पूड़ी, है ना। कुछ उबला या पका हुआ, जैसे डबल रोटी, ब्रेड है, चपाती, इडली, चावल या रागी लाना है। ठीक है। इन तीनों तरह की खाने की वस्तुओं को खुले स्थान पर 1-1 फुट की दूरी बनाते हुए सीधी रेखा में रखिए। जैसे यहाँ पे आप चित्र में देख सकते हैं, यहाँ पे रखे हुए हैं पापड़ है, यहाँ पे रोटी है, गुड़ है ना। तो उसको खाने के लिए कौन कौन आता है आपको यहाँ पे देखना है। अनुमान लगाइए इन्हें खाने कौन आएगा। जो आसपास में है वो खाने के लिए आएगा, जैसे चींटी, पक्षी और कुत्ते। उपर्युक्त वस्तुओं में उनका प्रिय भोजन क्या होगा? तो चींटियों का क्या होगा? गुड़ और चीनी। पक्षियाँ क्या खाएगी जी? पापड़ और मुरकू। कुत्ता खाएगा रोटी, ब्रेड, चपाती, चावल। वे कहाँ से आएंगे? आसपास की जगह से ना। क्या चींटियाँ खाने की इन वस्तुओं के पास आएंगी? हाँ। क्या सभी चींटियाँ दिखने में एक जैसी होंगी? नहीं होगी ना। जैसे हम सब एक जैसे नहीं दिखते, वैसे भी अन्य पशु पक्षी या जानवर नहीं दिखते, सब अलग अलग रहते हैं, उनका जीन अलग अलग रहता है। नहीं, कुछ चींटियाँ आकार में दूसरों से बड़ी होगी या कुछ छोटी होगी। खाने की किस वस्तु के पास वे सबसे पहले जाएगी? चींटी किसके पास सबसे पहले जाएगी? चीनी या गुड़ के पास। गुड़ कितनी चींटियाँ खाने के लिए आएंगी ये तो आप नहीं बता सकते ना, और बहुत सारे हो सकते हैं। अगर आप गिनोगे तभी तो बहुत सारे लिख दीजिए यहाँ पे। खाने की इन वस्तुओं का वे क्या करेंगी? अपने साथ ले जाएंगे और अपने बिल में छुपा कर रखेंगी। अपने मित्र पेड़ से मिलना। जब कभी आप बहुत उदास या परेशान हो या आपको गुस्सा आ रहा हो तो आप अपने मित्र पेड़ के पास जा सकते हैं और उसे बता सकते हैं कि इस समय आप कैसा महसूस कर रहे हैं। जैसे आपको जैसा भी लग रहा है ना, जैसे उदास हैं तो अपनी परेशानी आप बताकर मन हल्का कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं अपने मित्र पेड़ के साथ। आप अपने मित्र पेड़ के साथ अपनी खुशियाँ भी साझा कर सकते हैं। अपने मित्र पेड़ के साथ अपनी भावनाएं साझा करके आपको कैसा लगा? पेड़ों को हमारी देखभाल और सहायता की आवश्यकता होती है और पशु पक्षियों को भी हम सब एक दूसरे की सहायता कर सकते हैं, है ना। ये बात सही है। गतिविधि 3 में देखते हैं। अनुमान लगाइए मैं कौन हूँ। 2-2 के जोड़े में बैठिए। जोड़े में से कोई एक किसी पशु पक्षी, कीट या पेड़ का नाम सोचेगा और अपने साथी के कान में वह नाम फुसफुसाकर धीमे से कहेगा। ध्यान रहे कि आपको जोर से नहीं बोलना है। यह गतिविधि है ना। अब
आपके साथी को शेष सहपाठियों के सामने उस पशु, पक्षी, कीट या पेड़ की तरह अभिनय करना होगा। इस अभिनय को देखकर बाकी बच्चे अनुमान लगाएंगे कि किसका अभिनय किया जा रहा है। इसके बाद जब आप जोड़े कि अपने दूसरे साथी से भूमिकाएं बदल सकते हैं। उदाहरण के लिए देखते हैं, गोपा के मित्र ध्रुव ने उसके कान में फुसफुसाकर मेढक कहा। आप सोचकर बताइए कि गोपा ने क्या किया होगा ना। मेढक का आपको करके दिखाना है ताकि सामने वाला पहचान सके। तो गोपा ऐसा किया होगा, गोपा अपने हाथों और पैरों से उछल कूद करने लगा होगा। तो मेढक समझ जाएंगे। और आगे है, सुखिया के मित्र सूर्य ने उसके कान में फुसफुसाकर पीपल का पेड़ कहा। आप सोचकर बताइए कि सुखिया ने किस तरह से पीपल के पेड़ का अभिनय किया होगा। तो देखिए, सुखिया अपने सिर के चारों ओर अपने हाथों को फैला सकती है ऐसे, तो पेड़ है करके समझ सकते हैं। अब देखिए पेज नंबर 81 से चर्चा कीजिए। पहला है, हम पेड़ पौधों तथा पशु पक्षियों पर किस तरह से निर्भर हैं। हम ना, तो हमें पेड़ पौधे से बहुत सारी लाभ मिलती हैं। उत्तर, पेड़ पौधे पर हम लकड़ी, छाया, औषधि, रेशा, फल, फूल, ताज़ी हवा आदि के लिए निर्भर रहते हैं। और पशु पक्षी पर हम बीज प्रसार, ऊन, दूध, अंडे आदि के लिए निर्भर रहते हैं ना। इस प्रकार से हम उस पर निर्भर रहते हैं। दूसरा है, हमें अपने परिवेश में मौजूद पेड़ पौधों व पशु पक्षियों की देखभाल किस तरह से करनी चाहिए। किस तरह से करनी चाहिए बच्चों, चलो बताइए। देखिए यहाँ पे, हमें अपने आसपास के पौधों व पशु पक्षियों को भोजन, पानी और आश्रय देकर उनकी देखभाल करनी चाहिए। तीसरा है, पेड़ पौधे और पशु पक्षी हम पर किस तरह निर्भर है। तीसरा, पेड़ पौधे और पशु पक्षी देखभाल, सुरक्षा, भोजन, पानी और आश्रय के लिए हम पर निर्भर करते हैं। खा है, नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में पेड़ पौधों, पशु पक्षियों या कीटों के नाम लिखिए। का, मुझे तितलियों को देखना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उनके पंख रंग बिरंगे और सुंदर होते हैं। दूसरा, तोता से मिलकर मुझे बहुत हंसी आती है क्योंकि वे हमारी बातों का नकल कर लेता है। तीसरा, मेरे मित्र को गुलाब पसंद है क्योंकि उनके फूल बहुत सुंदर और सुगंधित होते हैं। चौथा, मैं गली के कुत्तों या गाय है ना का ध्यान रखना चाहूँगा क्योंकि उन्हें भी भोजन और आश्रय की ज़रूरत होती है। यहाँ पे आप कोई भी जानवर जो आपको पसंद है उसको लिख सकते हैं। दूसरा, आपने ऊपर जिन पशु पक्षियों, पेड़ पौधों और कीटों की सूची बनाई है उनमें से कौन आपको सबसे प्रिय है। तितली है या तोता है या गुलाब का फूल है, मोगरे का फूल, जो भी है आपको यहाँ पे लिखना है। देखिए, आप उसे क्यों पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ रंग बिरंगी होती है। तितली के लिए है और ये तोता के लिए क्योंकि वह इंसानों की तरह बात करता है। तीसरा देखते हैं, सबसे छोटे से लेकर सबसे बड़े तक जिन पशु पक्षियों और कीटों को आपने देखा या जाना है उनके बारे में आपको लिखना है। तो जैसे यहाँ टिड्डा लिखे हैं तो इसकी जगह कोई कीड़े का नाम भी लिख सकते हैं। टिड्डा, मेढक, खरगोश, बंदर, गाय, शेर, हाथी। यहाँ पे चित्र बनाना है। उन पशुओं पक्षियों और कीटों के नाम लिखिए और चित्र बनाइए। जैसे दो पैर होते हैं, दो पैर किसका है, चिड़िया का या तोता का, तो यहाँ पे आपको बनाकर रंग भरना है।
4 पैर होते हैं, कुत्ता है, गाय है, तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं। आप अच्छे से बना लीजिएगा ना। 6 पैर होते हैं चींटी या तितली का, यहाँ चींटी बनाए हैं, तितली भी बना सकते हो। 8 पैर होते हैं मकड़ी का, मकड़ी बना लीजिए। यहाँ पे अब यहाँ पे जानने वाली बात कर लेते हैं। एक सच्ची कहानी है यहाँ पे। यहाँ एक कहानी तमिलनाडु के वलपराई नामक एक बहुत ही छोटे से नगर की है। पूरे वर्ष वलपराई के सभी स्कूलों में बच्चे और शिक्षक नगर में आने वाली पक्षियों की तलाश करते हैं और उनके आंकड़े जुटाते हैं। वे वर्षा ऋतु के तुरंत बाद सर्दियों के महीनों में इन पक्षियों के विशेष स्वागत की तैयारी करते हैं। इन पक्षियों का नाम है ग्रे वागटेल। स्थानीय भाषा में इन पक्षियों को सामान्यतः वालट्टी कुरुई कहते हैं। शीत ऋतु में ग्रे वागटेल पर्वतीय क्षेत्रों में भारत के गर्म प्रदेशों में आती हैं और कुछ महीनों के लिए यहीं रुकती है। वलपराई में जब पहली ग्रे वागटेल पहुंचती है तो बच्चे व शिक्षक इन पक्षियों के स्वागत में बड़े बड़े पोस्टर लगाकर उनके आगमन का उत्सव मनाते हैं और एक दूसरे को मिठाई बांटते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, क्या आप जानते हैं कि इन पक्षियों को वागटेल क्यों कहा जाता है? पता लगा है ना। यहाँ पे जो तमिलनाडु में वलपराई नामक जो स्थान है, वहाँ पे जो पक्षी पाए जाते हैं उसको संरक्षित करने के लिए उनका स्वागत करते हैं, उनको आश्रय देते हैं ना। इस प्रकार से यहाँ पे ये आपका पाठ 6 निर्भरता एक दूसरे पर समाप्त होता है। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा पार्ट 7 के लिए। ओके, धन्यवाद।